जय श्री राम मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल आर्यावर्त भारत। आइए एक बार आपको कांग्रेस की ओर ले चलते हैं। अपने चुनाव चिन्ह गाय का दूध पीता बछड़ा, जोड़ा बैल छाप, बाद में हाथ छाप हुआ। जिस तरह चुनाव चिन्ह बदले, उसी तरह सनातनियों के साथ अपनी नीतियां भी कांग्रेस ने बदल डाली थी और किसी को उसका एहसास तक नहीं होने दिया था और जबरदस्त छल सनातनियों के साथ कर डाला। इंदिरा गांधी का दूसरा देखिए हिसाब किताब क्या था। इंदिरा गांधी का विवाह इस्लामिक रीति रिवाज से लंदन में हुआ था। नेहरू ने सनातनियों की आंख पर पर्दा डालने के लिए इंदिरा गांधी का विवाह पुनः भारत में ला करके हिंदू रीति रिवाज से कराया, ताकि यह समझ सके कि हम लोग सनातनी ही हैं। 1947 में आजादी के बाद यास नेहरू ने सोमनाथ मंदिर का पुनरुद्धार करने में अड़ंगा लगाया था। वो तो लौह पुरुष पटेल साहब के अथक प्रयास से सोमनाथ मंदिर का पुनरुद्धार हुआ और यह सर्वविदित है। साथ ही मिलिट्री जीप घोटाले का भी शिलान्यास हुआ। और क्या आप समझ सकते हैं कि यह कांग्रेस का देश प्रेम था या देश प्रेम के साथ साथ सनातनी प्रेम के साथ साथ लूट प्रेम भी था। 1964 में नेहरू मरे, इंदिरा बनी पीएम। 1966 में प्रख्यात संत स्वामी करपात्री जी ने गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाने के लिए प्रदर्शन किया था। हजारों हजार साधु संत उसमें शामिल थे। इंदिरा ने उन हजारों साधु संतों पर गोली चलवा दी थी और हजारों संत मर गए। क्या यह सनातन प्रेम पहली बार प्रदर्शित हुआ था। इससे भी पेट नहीं भरा कांग्रेस का, तो सनातनियों की संख्या को कम करने के लिए नसबंदी लागू कर दिया। नसबंदी केवल सनातनियों की, कुरान के तहत मुसलमानों का नहीं। हमारे दादा ने बताया था कि इंदिरा का नाम पहले मोमिना खातून था। वह मोमिना खातून 1975 से 76 तक तो इसने एक शब्द का इस्तेमाल कर दिया, सेकुलर शब्द का, और जनता दल के प्रखर जयप्रकाश नारायण के साथ सभी नेताओं को कैद कर दिया था। इमरजेंसी तथा मीडिया हाउस को पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। खालिस्तान का भी प्रेम भिंडरावाले को बढ़ाने वाली इंदिरा गांधी ही थी और 1984 में उन्हीं के हाथों मारी गई। हम इस पर राजीव गांधी ने, इंदिरा की मृत्यु हो जाने के बाद राजीव गांधी ने कहा था, जब कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो जान माल की हानि होती है। कांग्रेस में सनातनियों के साथ इतने पर भी इनका पेट नहीं भरा। इन्होंने संविधान में 1872 का क्रिश्चियन मैरिज एक्ट, 1936 का पारसी मैरिज एक्ट और 1937 का शरीयत एक्ट लागू करवा दिया, तो पर सनातनियों को कोई एक्ट नहीं दिया। यह कांग्रेस का सनातन प्रेम ही तो है। इस पर पटेल साहब ने कहा था कि विदेशी शासन व्यवस्था को खत्म करना होगा। कांग्रेस ने सनातन मठ मंदिरों पर विदेशी आक्रांताओं द्वारा कब्जा जो कर लिया गया था उसको बरकरार रखने के लिए 1991 का वर्शिप एक्ट भी लगा दिया और सनातनियों को दबाने के लिए 1992 में माइनॉरिटी एक्ट भी बना दिया और 1995 में वक्फ बोर्ड एक्ट बना दिया, जिसका खामियाजा सनातनी भोग रहे हैं। 1992 में राम मंदिर, बाबरी मस्जिद ढह गई। मुलायम सिंह के साथ मिलकर कांग्रेस ने हजारों हजार निर्दोष कारसेवकों की हत्या कर डाली। कश्मीर में हिंदुओं और पंडितों पर जम्मू कश्मीर में हमला हुआ। 1100 मस्जिदों से एक साथ कहा गया कि या तो इस्लाम कबूल करो या अपनी बहन बेटियों को यहीं छोड़कर चले जाओ। गिरजा टिक्कू की तो आरा मशीन पर काटकर हत्या कर दी गई थी। कांग्रेस अपना समर्थन उनको देती रही थी। यही नहीं, 2004 के बाद देश में हर समय में आतंकवादी धमाके करते रहे और कांग्रेस के राहुल बिंची कह रहे थे कि आईएसआईएस और लश्कर से भी खतरनाक भगवा और आरएसएस और सनातनी हैं। कांग्रेस के मनमोहन सिंह ने तो यहाँ तक कह दिया कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुस्लिमों का है और उत्तर प्रदेश में अखिलेश के पिता मरहूम मुल्ला मुलायम सिंह ने तो धमाकों में पकड़े गए सभी आतंकवादियों को जेल से मुक्त कर दिया था। राम को काल्पनिक बताते रहे कांग्रेसी। अब तो
जो हिंदू भाजपा को वोट करते हैं उनको राक्षस कहते हैं, उनको राक्षस कह रहे हैं। उदयनिधि स्टालिन सनातन को डेंगू, मलेरिया, HIV बताकर समूल नाश करने की बात कर रहे हैं। घमंडिया गठबंधन में ये भी शामिल हैं। इनकी जितनी भी पार्टियां हैं सब सनातन का रामायण, महाभारत, वेद, पुराण, उपनिषद पर गलत टिप्पणी कर रहे हैं, गाली दे रहे हैं। यह क्या उचित है? नहीं। 370 लागू करने की बात कह रही कांग्रेस, सिब्बल कोर्ट में है 370 लागू कराने के लिए। राहुल बिंची ने सनातन पर प्रहार करते हुए कहा कि लोकसभा में सांसद ठीक उसी प्रकार हैं जैसे मंदिरों में कोई मूर्ति हो। यही नहीं, राहुल बिंची चुनाव जब आसन्न होता है तो कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहनता है, मंदिर मंदिर घूमता है, अपना गोत्र दत्तात्रेय बताता है। प्रियंका गांधी भी मंदिर मंदिर साड़ी पहनकर घूमती हैं। पर सनातनियों, एक बार आप लोग गौर करिए, सनातनी बनती है लेकिन सनातनी महिलाओं की प्रतीक सिंदूर नहीं लगाती है। यही सनातन के प्रति या सनातन के प्रति छलावा नहीं तो और क्या है। अंत में कांग्रेस का चरित्र सनातनियों के प्रति मेरे शब्दों में छल, छद्म, देश पाखंड, झूठ, अन्याय 66 वर्ष तक करते रहे और अभी भी सनातनियों को गाली दे रहे हैं और अब तो खुल गए हैं। 2024 के बाद तो इन्होंने इतनी सनातनियों को गाली दे दी, इतनी मोदी साहब को गाली दे रहे हैं जिसका कोई हिसाब नहीं है। अंधभक्त कहते हैं, जो सनातनी भाजपा को वोट दे रहे हैं उन्हें राक्षस कह रहे हैं और वोट भी मांगने सनातनियों के पास ही जा रहे हैं। अभी हाल में रेलवे स्टेशन पर जो ट्रॉली बैग सर पर उठा रखा था उसमें यही तो था। छल, छद्म, द्वेष, पाखंड, झूठ, अन्याय से भरा हुआ इतिहास का वह सारी सामग्री, वह सारा कपड़ा, वह सारी विषय वस्तु उसी सूटकेस में थी और वह 2024 में जनता, आगामी चुनाव में 2024 में जनता को दिखा रहे थे। इसका कांग्रेस देश जोड़ नहीं सकती, कांग्रेस कभी देश नहीं जोड़ सकती। क्यों कि परनिंदा परदोष के कारण का बाण चला, हताहत किए सनातन पंछी, सगच्छ ध्वम वसुधैव कुटुंबम की ध्वनियां भी मध्यम कर दी हैं। फिर मिलेंगे मित्रों अगले फिर वीडियो में, तब तक आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। जय श्री राम।